हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम क्या है, कैसे इसमें आंसर राइटिंग होती है, कैसे एक सिंगल कोर्स इतने सारे मेंस के एस्पिरेंट्स की हेल्प कर पाता है, और क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम बाकी सारे कोर्सेज से कैसे डिफरेंट है, उसको ब्रीफली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ नए एंटिटीज, नए फीचर्स क्या लेके आए हैं हम, ये रिवीजन कार्ड क्या है, सब्जेक्ट वाइज कैसे रिवीजन कार्ड हेल्प करेगा आपको, एग्जिस्टिंग जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के कंपोनेंट्स हैं प्लस न्यू एडिशन क्या है। सो आई एम स्टार्टिंग ए न्यू बैच फ्रॉम 30th of July। नेक्स्ट ईयर का जो मेंस है वो अगस्त में यूपीएससी रख रहा है, इसका मतलब उसने ऑलमोस्ट एक महीना प्रीपोन कर दिया है। सो आपके पास थोड़ा कम टाइम है नेक्स्ट ईयर प्री और मेंस के बीच में। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट वी आर स्टार्टिंग ए नेक्स्ट बैच अभी से ही। अदरवाइज जो हम यूजली बैच स्टार्ट करते थे वो अगस्त एंड में करते थे नेक्स्ट बैच। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए, मैं अगले 10 मिनट में तो ये समझाऊंगा ही, बट अगर आपको पेडागॉजी समझनी है तो आपको कुछ नहीं करना है। द safest way of any aspirant to understand the deliverables of any course is Google। So आप Google पे जाएंगे, आपको यहां YouTube सर्च करना है। YouTube सर्च करने के बाद आप जाके हमारे चैनल पे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के जो अभी के मेरे बैचेस हुए हैं, आप उनके वीडियोस देखेंगे। बहुत अच्छा सेशन लिया था बेंजो ने, आप पक्का देखिएगा इसको कि हाउ ही एक्चुअली हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वाज नॉट एबल टू क्रिएट हिज ओन नोट्स, और उन्होंने सेम कंटेंट को ब्रेनस्टॉर्मिंग में कैसे यूज किया। हम क्या होता है, हम आंसर राइटिंग की दौड़ में भागते भागते सोचते हैं कि अगर हम एक दिन में 6 आंसर लिख लें, 10 लिख लें, 20 लिख लें, लेकिन आंसर राइटिंग से पहले एक थिंकिंग प्रोसेस आता है, वो सोचना, वो ब्रेनस्टॉर्म करना, वो वाला पार्ट बहुत जरूरी होता है। नहीं तो आप पढ़ते हैं कहीं पे, आंसर राइटिंग में चले जाते हैं, एंड वी नो जो टेस्ट सीरीज मिल रही हैं वो फेयर इंट्रोडक्शन, नाइस कंक्लूजन पे जाके खत्म हो जाती हैं। सो उस वाले ट्रैप में टाइम वेस्ट मत करिए। आप वीडियोस देखिए, फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका देखिए, फैकल्टी का उनका इनोवेशन देखिए। सो आपको क्या करना है, यहां जाना है, आप वीडियोस में जाएंगे, आपको ये 2 वीडियोस देखने हैं मेरे। ये जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी का एक ये सेकंड सेशन लिया है। दिस इज सेशन 1 जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी का। आप इस सेशन को देखिए, समझिए कि पढ़ाने की पेडागॉजी क्या है। जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी के 2 सेशंस लिए हैं मैंने। आप समझिए कि आपकी नॉलेज कहां है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, ये कोर्स आपके लिए यूजफुल होगा कि नहीं होगा। देखिए, एक कोर्स हो सकता है ए स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो, बट दैट कोर्स माइट नॉट बी यूजफुल फॉर द सेकंड स्टूडेंट। सो अनलेस एंड अंटिल यू वॉच ऑन योर ओन, आप समझोगे नहीं कि कीवर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, फैक्ट्स कैसे याद करने हैं क्लास के अंदर, कैसे हमें रेडीमेड कंक्लूजन्स बनाने हैं। जब तक आप ये सब चीजें याद नहीं करोगे, जैसे मैं अभी, मेरा एक बच्चा आया था, कुछ इस बार मेंस लिख रहे हैं 5th अटेम्प्ट में, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि भाई फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आएगा, फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन का कंक्लूजन हमारा पहले से ही रेडी होना चाहिए। तो ये जो मोस्ट रिपीटेड थीम है, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 6 to 7 क्वेश्चंस आपके कंक्लूजन पहले रेडी होने चाहिए। 6 to 7 क्वेश्चंस टेम्पलेट बेस्ड में होना चाहिए, और बचे हुए 6 से 7 क्वेश्चन के लिए आपका माइंड फर्टाइल होना चाहिए। उस दिमाग को फर्टाइल बनाने के लिए ही हम क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम करते हैं। आप वो दोनों वीडियोस पक्का देखिए, समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक टेम्पलेट क्या है, हम उसको कैसे यूज करेंगे क्लास के अंदर, कैसे भी जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो उस टेम्पलेट से सॉल्व कर सकते हैं। दैट टेम्पलेट इज गोइंग टू सेव योर टाइम, फर्स्ट थिंग, एंड गोइंग टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एज वेल। सो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, सबसे पहले तो 30th जुलाई से जो बैच चालू हो रहा है, उसको समझने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट ये है कि एक साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का बैच है। बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में मेरे पास स्टूडेंट भेजते हैं। सो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में 2 दिन में मैं 50 क्वेश्चंस पे ये सिखाता हूं कि विच टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन इज गुड इन दिस क्वेश्चन। क्योंकि फैक्ट आपको मिल जाएगा, गिग इकोनॉमी के 5 फैक्ट आप याद कर लोगे, बट कौन सा गिग इकोनॉमी का फैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट के आंसर में लगेगा, और कौन सा गिग इकोनॉमी का फैक्ट इनफॉर्मलाइजेशन वाले क्वेश्चन में लगेगा। अनलेस एंड अनटिल हम इस गैप को ब्रिज नहीं कर पाएंगे, तो कंटेंट तो बहुत है यार मार्केट में, टेस्ट सीरीज भी बहुत है यार मार्केट में। अनलेस एंड अनटिल एक कॉमन ऐसा मॉड्यूल, ऐसी मेंटरशिप मिले जहां नॉट ओनली टेस्ट, जैसे हम क्यूईपी के अंदर आपको 22 टेस्ट लिखने को बोलते हैं, जिसमें से 16 सेक्शनल टेस्ट हैं। हर टेस्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं, उन 10 क्वेश्चंस में 4 पीवाईक्यू होते हैं जो उस थीम के बहुत जरूरी हैं, और 6 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल आप इस स्ट्रक्चर्ड वे में टेस्ट नहीं लिखेंगे, तब तक वो इट बिकम्स ए नॉर्मल टेस्ट सीरीज। सो ये 22 टेस्ट हैं, जिसमें 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 2 एसए के टेस्ट हैं। इनके जो डिस्कशंस हैं वो मेरे इस बार के जो मेरे क्यूईपी के स्टूडेंट हैं, ऑल दीज कैंडिडेट्स जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, आईएएस बने हैं, उन्होंने इन टेस्ट का डिस्कशन लिया है। सो आपको क्या फायदा होगा, आपको मैं तो क्लास में पढ़ाऊंगा ही,
टॉपर्स ने सेशन भी ले रखे हैं, बहुत सारी थीम्स उन्होंने कवर कराई हैं, वो मेरे अलावा हैं। मतलब मैंने अगर आपको गुड गवर्नेंस पढ़ाया तो हो सकता है वैभव आनंद शर्मा भी आपको गुड गवर्नेंस पढ़ा रहे हो, या कोई और टॉपर आपको गुड गवर्नेंस पढ़ा रहा हो। सो आपको वीडियो क्लासेस हैं वो देखने हैं सारे। वीडियो क्लासेस के बाद आपको टेस्ट देखना है, टेस्ट लिखना है। टेस्ट के अंदर क्या होगा, आपने 10 क्वेश्चंस का टेस्ट लिखा। इवैल्यूएशन का प्रोसेस देखिए नॉर्मल है। आपको ये बात समझनी होगी कि हर जगह जो इवैल्यूएटर का लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फर्क है बस उसमें, बिकॉज सेम सेट ऑफ स्किल्ड पीपल हैं। ये हो सकता है जैसे हमारे यहाँ कंडीशन है कि हमारे ज्यादातर इवैल्यूएटर या तो इन सर्विस हैं, स्टेट पीसीएस में सेलेक्टेड हैं, या यूपीएस हैं, कुछ आईपीएस हैं जो कॉपीज इवैल्यूएट कर रहे हैं। सो हल्का सा इंप्रूव्ड क्वालिटी हम इंश्योर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ टेस्ट है। टेस्ट के बाद जो आपको फीडबैक मेरे से चाहिए, या फिर जो टेस्ट का फीडबैक कोई भी टीचर दे सकता है, वो आपको नॉर्मल इवैल्यूएशन में नहीं मिलेगा। वो मैं क्यूपी में इंश्योर करता हूं कि मैं बच्चों के टेस्ट, जो टेलीग्राम ग्रुप है, अब तो व्हाट्सएप पे भी, मतलब व्हाट्सएप नंबर भी शेयर्ड है मेरा मेरे सारे एनरोल्ड बच्चों के साथ में, वहां आप मुझे कॉपी भेजते हैं, एलएमएस पे अपलोड करते हैं, वहां से आपको मतलब उस प्रोसेस के थ्रू ही आपको एक क्वालिटी इवैल्यूएशन मिलेगा। टेस्ट इसका पार्ट है। फ्री डायग्राम माइक्रो बुकलेट की सीरीज जो मैं आपको बता रहा था वो है। उसके अब तो हम रिवीजन कार्ड लेके आ गए हैं, ये पॉकेट साइज नोट्स मिलेंगे आपको। ये आपको वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं या फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं। देखिए, आप एक 10 मार्कर क्वेश्चन में 10 पॉइंट बनाते हैं, 15 मार्कर क्वेश्चन में 15 पॉइंट बनाते हैं। सो टोटल 250 पॉइंट्स लिखने हैं आपको हर पेपर में, उतने लाइन में। अब वो 250 पॉइंट्स जो आपको लिखने होते हैं, देखिए इसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। करना क्या होता है आपको, इसको एक पॉइंट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 words per point should be there. Then you have to write second point, then third point and all. First two are usually the subheadings. For example, if you are talking about reservation, so reservation में आप एक subheading दे सकते हैं race to bottom. तो वो race to bottom becomes the subheading. सबहेडिंग के बाद में आखिरी के 2 से 3 वर्ड आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आपने जितने भी मेधा आनंद शर्मा हैं उसकी कॉपी देखिए, 3 बार क्यूपी की बच्ची थी। श्रुति शर्मा है, उनकी कॉपी देखिए। दो स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 450 460 470 मार्क्स, ये 2 चीज फिक्स्ड हो गई। ये हम कीवर्ड से कवर करेंगे, ये हम एग्जाम्पल से कवर करेंगे, और सिर्फ ये जो 6-5 वर्ड्स रह गए हैं इसी का ही अपने को पॉइंट जनरेट करना है। सो अनलेस एंड अनटिल वी मास्टर इट, तब तक वो फिर हम इज एम आर उस वाले ही साइकिल में फंसते चले जाएंगे। सो इसीलिए मैं इसका टेम्पलेट यूज करता हूं। अब ये टेम्पलेट होती क्या चीज है, आपको समझना कैसे है, तो आप बेंजो का सेशन देखिए। बेंजो वाज माई ऑनलाइन क्यूपी बैच स्टूडेंट, सो बेंजो रैंक 59 मैंने आपको बताया। यूट्यूब पे जाइए, समझिए उन्होंने कैसे टेम्पलेट्स को यूज किया है। सो ये टेम्पलेट है। देन पीवाईक्यू की बुकलेट्स हैं बच्चों की, ये जो हैंड रिटन बुकलेट्स हैं, ये सारे जो मेरे स्टूडेंट थे इन्होंने अपने 7 ईयर्स के क्वेश्चन जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखिए मेंस में भी पीवाईक्यू का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर आज यूपीएससी फूड प्रोसेसिंग के चैलेंजेस पूछ रहा है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव पूछे। तो किस तरीके से उन्होंने इसमें माइक्रो डायग्राम्स बनाए हैं, कैसे मैप्स बने हुए हैं, जो टाइप पीवाईक्यूज मिलते हैं आपको। प्रॉब्लम क्या है, यूपीएससी पूछता है 150 वर्ड्स, वो देता है आपको 800 वर्ड्स। सो अब आप उसको शॉर्ट करने में ही एनर्जी लगा दोगे ना। एंड दीज आंसर्स आर रिटन बाय सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स। सो ये आप बुकलेट्स क्यूपी के अंदर ही देते हैं हम, ताकि आप अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकें इनके साथ में। प्लस जो ओवरऑल बुकलेट्स होती हैं आपको क्यूपी के अंदर 40 क्लास के आसपास में मैं लेता हूं, उनके अंदर ये बुकलेट्स मिलती हैं आपको। ये थीम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर इज ए थीम। यूपीएससी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स इज आस्किंग 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो आपको एग्रीकल्चर की एक बुकलेट मिलेगी, उसके अंदर कंपोनेंट में होंगे क्या, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में बताऊंगा, फैक्ट शीट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, केस स्टडीज हैं, नेशनल केस स्टडीज, इंटरनेशनल केस स्टडीज, पीएम वाइस प्रेसिडेंट की स्पीचेस हैं, फिर कंसेप्ट मेकिंग में आते हैं अलॉन्ग विद द माइक्रो डायग्राम। सो ऐसे ही हर थीम की आपको एक बुकलेट मिलती है। करीब करीब 24-25 थीम हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज UPSC is not artificially compartmentalizing the questions. Poverty can be asked in society, can be asked in social justice, GS paper 2, can be asked in economics as well. So why you are artificially compartmentalizing it? तो poverty की एक बुक होनी चाहिए आपके पास across पेपर में यूज करने के लिए। ये हुआ। So this is the printed content which we are going to provide you. On an average जो एक बुकलेट होती है हमारे, उसमें करीब करीब 30 पेजेस के आसपास में होता है। सो 30 हो गया, उतने नंबर ऑफ पेजेस आप लगा लीजिएगा कि कितने पेजेस, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यूपीएससी इज फाइनली गोइंग टू आस्क।
इसमें ओवरऑल में हम GS1, GS2, GS3 बहुत डिटेल में कवर करते हैं। ये भी कह सकता हूं मैं कि इसके पढ़ने के अलावा आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। GS4 के अंदर हम 4 क्लासेस कराते हैं। ये तो नहीं कहूंगा मैं कि वो 4 क्लासेस आर सफिशिएंट फॉर अ फ्रेश स्टूडेंट, बट यस, if you have already taken some foundation classes of ethics वाला part, then those 4 classes will be enough for you. So ये चीजें हम कवर कराएंगे, प्लस कुछ टॉपर्स के टीयर डाउन सेशन है। देखिए, we need to understand not all toppers are fetching highest marks in all the papers. So how come one topper who scored less marks in GS2, तो वहां डिस्कस करेंगे हम कि what new value addition can be done in this particular paper. वो सेशंस करेंगे, जूम सेशंस होते हैं, इसके केस स्टडीज होती हैं और 40 क्लासेस रहती हैं। ये ब्रॉड स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका। ये शेड्यूल है इसका क्लासेस का। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ जुलाई एग्रीकल्चर वाले पार्ट से। जैसे मैंने यहाँ 3 क्लासेस लिखी हैं, बट इफ दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर बच्चे बहुत फ्रेश हैं तो हो सकता है 4 दिन मुझे क्लास लेनी पड़े, तो 1 अगस्त के बाद हो सकता है 2 अगस्त भी हम क्लास ले लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में फिनिश होगा। सिमिलरली इनका टेस्ट का शेड्यूल लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट टेस्ट आपका लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स GS3 का, वो यहाँ कवर कराएंगे, फिर इंटरनल सिक्योरिटी चलेगा, फिर डिजिटल इंडिया चलेगा। सो इस वे में आपके क्लासेस हैं, यहाँ आपकी क्लासेस की डेट है, यहाँ टेस्ट का नंबर है, यहाँ टेस्ट की डेट है। सो अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली क्लासेस विल बी फिनिश्ड बाय 6th ऑफ नवंबर, मे बी 30th ऑफ अक्टूबर, मे बी 10th ऑफ नवंबर। मतलब वो 15 नवंबर के आगे नहीं जाएगा, उसको हम तब तक क्लासेस फिनिश करा देंगे। और आपके जो बाकी सारे ये जो टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट हम मतलब नेक्स्ट डे में होते रह रहे होंगे। सो आप लगा लीजिए नवंबर 30th तक आपका मेंस का सारा रिवीजन हो गया होगा। एक बार हम क्लास में पढ़ेंगे, एक बार आपको घर जाना है, एक बार आप टेस्ट के टाइम पे पढ़ेंगे सेक्शनल टेस्ट, एक बार आप फुल लेंथ के टाइम पे पढ़ेंगे। सो रफली 4 टाइम्स वी कैन फिनिश इट। फिर दिसंबर में आपके पास ऑप्शन है, इफ यू आर ए न्यू कैंडिडेट तो आप प्री में शिफ्ट हो सकते हैं। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हैं, यूपीएससी में 1-2 अटेम्प्ट आपने दे रखे हैं, तो आप दिसंबर में और एक्स्ट्रा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आप मुझे दिखा सकते हैं। सो थोड़ा मेहनत वाले आदमी हैं हम, मेहनत कराते हैं, मेहनत करते हैं। सो मेहनत से पेपर पास करने की कोशिश करते हैं। 30th जुलाई को बैच स्टार्ट है, 30th को मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।